टेहरियान वाइट केस में बानी पीटीआई की नाअहली की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने टेहरियान केस में 2 जजों का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। शहरी ने बानी पीटीआई की नाअहली के लिए दरखास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस 30 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। केपी हुकूमत ने आइंदा समाअत बराह रास्त नशर करने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को जुम्मे तक की मोहलत दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, आपने ये यकीनी बनाना होगा कि इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा। अगर बंदा बाजियाब ना हुआ तो ये रियासत की नाकामी होगी। सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए, सेक्रेटरी दिफा नहीं आए। अदालत ने कहा यही चीज़ तो ख़त्म करनी है। वजीर आज़म अदालत आ सकता है तो सब आ सकते हैं, उनसे तो बड़ा कोई नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें थोड़ा वक्त दें, यकीन दिलाता हूं अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए जो हो सकेगा हुकूमत करेगी। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका एजेंडा तरतीब देना होगा। ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए इकदाम जरूरी हैं। मुतनाज़ इलाकों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को इकदाम करना चाहिए। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। वज़ीर ख़ारजा सागदार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल से खिताब। कहा दहशतगर्दी दुनिया भर के लिए एक चैलेंज बन चुका है। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अबूरी हुकूमत से बात करे। SCO को गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दाम करना होंगे। ये फोरम इलाकाई करेंसी में अदायगी को मुमकिन बनाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन और शुएब शाहीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त गुजार एडवोकेट मियां दाऊद की आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई की इस्तदा। मुवक्कफ अपनाया पीटीआई रहनुमा बाकायदगी से अदलिया को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने भी इसी तर्ज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत पर शो कॉज नोटिस एहसन इक़दाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आला सिंध के हमरा ईरानी काउंसिल खाना आमद। ईरानी काउंसिल जनरल से मुलाकात की। सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। कहा ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा की शहादत पर सोगवार है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी ताज़ियत के लिए ईरानी काउंसिल खाना पहुंचे। कहा इब्राहिम रईसी इस्लामी दुनिया के हीरो थे। मेरे लिए ये एजाज़ है कि मैंने उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी। हुकूमत रवा माली साल में भी मौशी तरक्की का हदफ हासिल करने में नाकाम। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक GDP का हदफ 3.5 रखा गया, जो 2.38% रहा। सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी हासिल न हो सका। गंदम की फसल 11.64% इजाफे से 28 मिलियन टन रही। कपास की फसल 108% इजाफे से 10.22 मिलियन बेल्स हुई। चावल की पैदावार 35% इजाफे से 98,70,000 टन रही। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम स्कैंडल में इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर 4 अफसरान मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक DG फूड प्रोटेक्शन AD आबिद, कमिश्नर नेशनल फूड सिक्योरिटी डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई। मुअत्तल अफसरान पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया है। वाफिर गंदम के बावजूद गंदम इम्पोर्ट करने का मामला यावा न्यूज़ ने उठाया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने करप्शन और संगीन गफलत पर 20 अफसरान मुअत्तल कर दिए। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। IG पंजाब मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट उन्होंने पेश की, जिसके मुताबिक
परवेज इलाही 20 मुकदमात में नामजद हैं। एंटी करप्शन कोर्ट में अदम पेशी के 22 परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फर्द जुर्म आइंदा समात पर आयद की जाएगी। जेल से मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया गया, जिसमें कहा गया है डॉक्टर्स ने परवेज इलाही को सफर करने की इजाजत नहीं दी। के साथ गुफ्तगू जारी है। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान जल्द हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी छोड़कर जाने वालों का फैसला बानी पीटीआई ही करेंगे। हमारे खिलाफ तमाम केसेस सियासी नौयत के हैं। खान साहब अपने ऊपर अगर और काबू पाना शुरू करते तो ये दिन ही ना आते। खान साहब की हुकूमत किसी ने नहीं गिराई, खान साहब ने खुद गिराई अपनी। अगर खान साहब अदम एतमाद के बाद रिजाइन न करते, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ या दोबारा इलेक्शन हो जाते या खान साहब अदम एतमाद करके दोबारा वजीर आज़म बने। पीटीआई के बहुत से लोग मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अना कुर्बान करना होगी। सवाल यह है कि मामलात की बेहतरी के लिए बानी पीटीआई का जामन कौन होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई खुद पर काबू रखते तो ये नौबत ही ना आती। उनकी हुकूमत किसी ने नहीं, उन्होंने खुद गिराई। वो मफरूजा बना चुके थे। कमर बाजवा उनके खिलाफ हैं। पंजाब हुकूमत को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने रात के अंधेरे में ये बिल पहले पेश किया, उसमें अपोजिशन ने भी वॉकआउट किया, पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी से जर्नलिस्टों ने भी बायकाट किया, लेकिन हुकूमत ने किसी की नहीं सुनी और रात के अंधेरे में ये बिल पास कर लिया। ऑपोजिशन की तरामीम बिलडोज पंजाब असम्बली ने हित के इज्जत बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का शदीद रद्दअमल, काला कानून करार दे दिया। PFUJ और KUJ दस्तूर ने पंजाब हुकूमत का हित के इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ी रहनुमा अफजल भट्ट कहते हैं पंजाब हुकूमत ने रात के अंधेरे में बिल पेश किया। हुकूमती इक़दाम के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना है जब पी का कानून मौजूद है तो नए कानून की क्या ज़रूरत, नए कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे। आज़ादी सहाफ़त पर कतगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझता हूँ ये काला कानून बनने जा रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि इज़हार राय की आज़ादी, ये हमें गारंटी है 73 के आइन के तहत, और उसका हम लोग दिफा करेंगे। काफियों को पकड़ने के लिए, ब्लॉगर्स बिलॉगर्स उनको पकड़ने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है वो कानून चलेगा नहीं। उस कानून को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। सहाफियों और व्लॉगर्स को पकड़ने के लिए लाया गया काला कानून नहीं चलेगा, अदालत जाएंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और बाबर अवान की गुफ्तगू। कहा काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मज़ाहमत करेंगे। आइन के मुताबिक किसी की जबान बंदी नहीं की जा सकती। मुस्तफा नवाज खोखर का ट्वीट। लिखा पंजाब में सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी हतक इज्जत के कानून की जद में आएंगे। व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी शिकायत और जुर्माना होगा। कानून के तहत ट्राइब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। तनकीद से खाइफ हुकूमत अब शहरियों और सहाफ़ियों को आड़े हाथ लेगी। पीपल्स पार्टी के रजा हारून ने कहा हतक इज्जत बिल दर हकीकत गैर जमहूरी और प्रोटोकॉल के खिलाफ है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफर आखिरत। तबरेज़ में आखिरी दीदार के लिए हज़ारों अफराद जमा। रहबर आला आयतुल्लाह खामनई कल तेहरान में इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तदफीन जुमेरात को मशहद में की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक इब्राहिम रईसी को खराज अक़ीदत। कहा इब्राहिम रईसी ने दौरा पाकिस्तान में दोस्ती और भाईचारे के अज़्म का इजहार किया था। पाकिस्तान ने मुखलिस भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ के लिए उनकी खिदमत याद रखी जाएंगी। पाक ईरान ताल्लुकात की मजबूती का विजन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का ईरान के सिफारत खाने का दौरा। ईरानी सदर के इंतकाल पर ताज़ियत की। कहा इब्राहिम रईसी की वफात से उम्मत मुस्लिमा एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गई। पाकिस्तानी कौम ईरानी सदर की वफात पर गमज़दा है। ईरानी सदर की नागहानी मौत पर पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगो। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालतें इन तमाम चीज़ों से मावरा होती हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के लापता बलूच तलबा केस में रिमार्क्स। कहा जब तक लापता अफराद के केसेस आते रहेंगे
अदालतें काम करती रहेंगी। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया, इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी भी शख्स को हिरासा नहीं कर सकती। अदालत ने कहा, कोई भी कानून के मुताबिक काम से रोकने की बात नहीं करता, सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकने की बात करते हैं। एजेंसियों का काम करने का तरीक़ेकार वाज़ा हो जाए तो अच्छा होगा। हमें कानून के दायरे इख्तियार में रहकर काम करना है। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद की कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने सवालनामे के जवाबात आइंदा समाअत पर जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। 10,218 मिसिंग पर्सन के केसेस थे। ये 40 साल से इशू है। पाकिस्तान फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड 78% केसेस मिसिंग पर्सन के रिजॉल्व कर ली। बलोच स्टूडेंट्स का केस है, वाकईतन कोई बगैर किसी वजह के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अगर किसी को पकड़ा हुआ है तो हुकूमत डेफिनेटली मुआवनत फराम करेगी और उसको ऑन रिकॉर्ड लेके आएगी। अमेरिका, बांग्लादेश, बरतानिया समेत दीगर मुल्कों में भी लापता अफराद के केसेस हैं। हमारे यहाँ मिसिंग पर्सन का मामला 4 दहाइयों से चल रहा है। एक केस लापता बलोच तलबा जबकि दूसरा अहमद फरहाद का है। देखना चाहिए हर केस लापता अफराद का केस नहीं है। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, कलअदम तंजीमों से मुंसलिक लोगों से निपटने के लिए हुकूमत दिन रात काम कर रही है। वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनकी निशानदही करके अलग किया जाए।